नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जिसका आज क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए हम लोग को दिखा है, टीसीएस की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जो था कि स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ईटीएफ को बाई करने के लिए हम लोग फर्स्ट एंट्री लेते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को पहला एंट्री बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लें और फिर अगर नीचे ही आता है तो नीचे का पिवट देखें, जहाँ पे और भी सपोर्ट लेते हुए दिखे वहाँ पे और भी हम लोग को बाई करना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग देख रहे थे टीसीएस का बाईबैक भी आया था, उसके बाद भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए टीसीएस में दिखा और बड़ा फॉल होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे, नीचे पिवट का सपोर्ट है तो यहाँ पे हैमर कैंडल जैसा दिखा और बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि टीसीएस को इस लोकेशन पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी था बाई करने के लिए टीसीएस में। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। आज नतीजे भी शानदार आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर अभी क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा 3-4% का। उस कैंडल में आपको एंट्री बनाना है, नहीं तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और टीसीएस ने बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले 1-2 साल में निकाल करके दिया था। तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, 3-4% का अच्छा कैंडल देखने को मिलता है, तब हम लोग बाई करेंगे। 2 बजे के बाद टीसीएस में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से एवरेज कर लें और फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी बढ़िया लोकेशन है टीसीएस में। और टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, स्ट्रीट का एस्टिमेट को बीट करते हुए 16.2% का हम लोग को Q1 में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन में डिक्रीज होते हुए भी हम लोग को दिखा है। फर्म का नेट प्रॉफिट करीब 5.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट करीब 9,478 करोड़ का रहा है। तो अच्छा हम लोग को प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। और Q1 में टीसीएस की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो 52,486 करोड़ का रहा है, लेकिन वही मार्जिन की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 23.1% रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.4% कम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और फॉर ग्रोथ पर्पस के लिए हम लोग बात करें टीसीएस में तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब $8.2 बिलियन का है और कंपनी के ऑर्डर बुक में हम लोग को Q4 की तुलना में तो कम दिख रहा है, बट Q4 में बहुत अच्छा 2 हम लोग को लार्ज डील्स देखने को मिला। द $8.2 बिलियन इज द रेंज दैट द कंपनी हैज़ बीन साइनिंग डील्स कंसिस्टेंटली। इस रेंज में कंपनी ऑर्डर बुक को मैनेज कर रहा है। और टीसीएस ने इसी के साथ दोस्तों डिविडेंड भी अनाउंस किया है 8 पर इक्विटी शेयर। एक शेयर पे आपको 8 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखा है जुलाई 16 को और पेमेंट डेट है अगस्त 3। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, एफएल इंडिया लिमिटेड की डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है। मल्टीबैगर रिटर्न 5 में निकाल करके दिया था, इसी क्रम में हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। और हम लोग यहाँ पे बोले थे कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे और वीकली चार्ट पे भी देख सकते थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 100 को क्रॉस कर चुका था, तो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो इस क्रम में कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। 10 स्टॉक था तो मान लीजिए 3-4 स्टॉक जरूर से इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेते। उसके बाद हम लोग को फिर से जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता तो और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन कर सकते थे। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है और बड़ा फॉल होते हुए एफएल इंडिया में दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और लंबा कंसोलिडेशन है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा भी हम लोग को पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बियरिश पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट अगर नीचे होता है तो बड़ा फॉल होगा और नीचे का पिवट करीब 965 पहला लेवल है और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा 870। तो ये 2 लेवल्स हम लोग को नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है कैंडल। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल और भी हम लोग को देखने को मिलता है 2-3% का। तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इन 2 लोकेशन पे पहले भी हम लोग बाई करने के लिए एफएल इंडिया में बोले थे, तो इन 2 लोकेशन पे पहले अगर बाई किए हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री आप लोग यहाँ पे ज़रूर से बना सकते हैं, या ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, शानदार डेट फ्री स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करके चल सकते हैं।
और एफएल इंडिया के दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 59.89% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में भी इतना ही होल्डिंग था, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के पास 15.40% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में 15.66% का होल्डिंग था, तो स्लाइटली डिक्रीज किया एफआईआईज ने, लेकिन स्टिल अच्छा खासा होल्डिंग एफआईआईज के पास है। पिछले कुछ क्वार्टर में एफआईआईज ने कुछ स्टेक कम किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टॉक बुलिश था। कुछ प्रॉफिट बुकिंग एफआईआईज के द्वारा देखने को मिला। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास भी करीब 6.37% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में डीआईएस ने भी कुछ स्टेक कम किया है। पहले 6.58% का होल्डिंग था और अब घट के हो चुका है 6.37%। तो बोथ एफआईआई और डीआईएस ने स्लाइटली डिक्रीज किया है स्टेक, लेकिन अच्छा होल्डिंग अभी भी है। 21% से अबव का होल्डिंग एफआईआई डीआईएस को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक के पास करीब 18.33% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है एफएल इंडिया की अगर बात करें तो। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हम लोग को लगातार तेजी देखने को मिला। जुबल फूड की हम लोग बात कर रहे हैं। डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइज चलाता है जुबिलेंट फूड वर्क्स इंडिया में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहले तो पास्ट में मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके जुबल फूड ने दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखना चाहें तो वीकली चार्ट पे अगर तो कोई देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हम लोग करते हैं वीकली चार्ट पे, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले और किसी पिवट रेजिस्टेंस से टकराता है और बड़ा सा रेड कैंडल जैसा हम लोग को देखने को मिले, तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। उसके बाद नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल जुबल फूड में हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। वीकली चार्ट की अगर बात करें तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने का समय है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है प्राइस, और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका है। तो अच्छा एंट्री बन सकता है। लार्ज क्वांटिटी में भी बाई करके चल सकते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में भी बाई करके चल सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही एसआईपी कीजिएगा तो एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर लमसम करना है तो लमसम करने का भी बेस्ट लोकेशन है जुबल फूड में। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल कर चुका है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। क्वालिटी स्टॉक है, डेफ्री स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग बाई करके चलें। और अगर अभी तक बाई नहीं किए दोस्तों, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस 2 बार था, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक और भी बढ़िया सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है 1-2% का भी जुबल फूड में, तो उसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं। पहले से कुछ क्वांटिटी आपके पास है तो यहाँ पे एवरेज करने का भी समय है, अगर निगेटिव चल रहा है तो। और अगर नीचे इन 2 लोकेशन पे बाई किए हैं तो हम लोग को फिर से तुरंत से एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है। 20 का मूविंग एवरेज को और ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने दे और 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इनगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखेगा कैंडल्स, तब हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। ज़्यादातर हम लोग को एवरेजिंग अप ट्रेंड में ही करना है, डाउन ट्रेंड में हम लोग को लोकेशंस का वेट करना है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। लगातार गिरावट हो रहा था डीमार्ट में। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा और वैल्यूड हो चुका था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 300 को क्रॉस कर चुका था और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए डीमार्ट में बोले थे। उसके बाद डीमार्ट में लगातार गिरावट होते हुए दिखता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है। फिलहाल की बात करें तो डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को दिखा है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात भी किए थे कि परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं है, लेकिन डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है डीमार्ट में। इन 2 लोकेशन पे जरूर से हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। पहले तो यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए था, अगर यहाँ पे मौका मिस हो गया था तो इस लोकेशन पे भी हम लोग बाई कर सकते थे। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था तब हम लोग बोले थे कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। डीमार्ट की बात करें तो इंडिया में सुपर चेन और रिटेल का बिजनेस करता है। बहुत ही बड़ा इसका मार्केट टर्नओवर है और हर साल न्यू स्टोर्स ऐड करता है। पिछले साल की बात करें तो 8 न्यू स्टोर डीमार्ट ने ऐड किया था डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया में। तो डीमार्ट बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और अभी बिग बाज़ार का भी डिग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण डीमार्ट हम लोग को और भी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखेगा। डीमार्ट का मैनेजमेंट बहुत ही साउंड है, तो इसलिए हम लोग को ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी तक नहीं बाई किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पिछले बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो थोड़ा बहुत अब वेट करें। 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आने दे और इनगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखता है और 20 का मूविंग एवरेज आपको इंक्लाइंड होते हुए दिखेगा, तब आप लोग डीमार्ट में कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना चाहिए, क्योंकि पहला फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। तो इसलिए दोस्तों डीमार्ट में थोड़ा करेक्शन का वेट करें और जैसे ही फिर से प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तब हम लोग बाई करेंगे इनगल्फिंग पैटर्न खोज के। तो होप आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा और वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।